अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिस्टन सोल्यूशन। आज बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। वो लोग जो कंसल्टेंट हैं या टीचर हैं या जो है वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे उनका रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि वो लोग जो कि फुल टाइम टीचर हैं या रिसर्चर हैं, उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। उनकी जो टैक्स जो है उनको रिडक्शन मिलती है टैक्स पेबल के ऊपर। तो वो ज़रा देख लेते हैं कि फुल टाइम टीचर अलाउंस क्लॉज 2 पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल में अगर मैं कोई शेड्यूल में या किसी चीज़ में मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। सिंपल इन वर्ड्स, अ फुल टाइम टीचर और रिसर्चर ऑफ अ रिकग्नाइज्ड नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन शैल बी अलाउड अ रिडक्शन ऑफ 25% ऑफ टैक्स पेएबल। होता क्या है कि जब आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में फुल टाइम टीचर और रिसर्चर होते हैं, तो आपको एक रिडक्शन मिलती है 25% ऑफ टैक्स पेबल। जो भी आपका टैक्स पेबल बनता है, मिसाल के तौर पे पूरा टैक्स पेबल पूरे साल का बना 1 लाख रुपीज़, तो उसमें 25% आपको रिडक्शन मिलती है। अब ये ज़रूरी है कि द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन और अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन और अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। ये ज़रूरी है कि जहाँ पर वो फुल टाइम टीचर या रिसर्चर काम कर रहा है, वो बॉडी जो है वो रिकग्नाइज करे हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड स्लाइड में ये है कि आप जो एक्चुअली जो टैक्स लायबिलिटी है, उसकी रिडक्शन सिर्फ टैक्सेबल सैलरी के ऊपर मिलती है। जहां पर वो फुल टाइम एम्प्लॉय है, फुल टाइम टीचर है, फुल टाइम जो है रिसर्चर है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो ये जो रिडक्शन है टैक्स की लायबिलिटी का, वो टैक्सेबल सैलरी के ऊपर मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे उसकी अदर इनकम है, क्लिनिक से इनकम आती है, या कहीं और वो पढ़ा रहा है, या कोई और अदर इनकम आ रही है, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो हम इसको, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। दिस एडिशनल टैक्स रिडक्शन वुड बी अलाउड ऑन टैक्स लायबिलिटी ऑन टैक्सेबल सैलरी। तो जो भी टैक्सेबल सैलरी होगी उसके 25% रिडक्शन मिलेगी अगर वो फुल टाइम टीचर या रिसर्चर है और रिकॉग्नाइज बॉडी से, उसका हायर एजुकेशन से वो रिकॉग्नाइज है। अदर इनकम जो होगी, इफ एनी, वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पर्पस। तो अदर इनकम को हम एक्सक्लूड कर देंगे। ऐसा ना हो कि आप अदर इनकम को भी प्लस करें, उसके बाद 25% डिस्काउंट अलाउड करें, रिडक्शन करें, तो वो गलत हो जाएगा। दिस रिबेट शेल नॉट अप्लाई टू टीचर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। अच्छा, ये बात इसमें जो है वो देखनी पड़ेगी, आपको लाजमी देखनी पड़ेगी कि अगर आप फुल टाइम टीचर हैं और अगर मेडिकल प्रोफेशन में हैं, तो फिर ये वाली जो रिडक्शन ये अप्लाई नहीं होगी। दिस रिबेट शेल नॉट अप्लाई टू टीचर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन who derive income from private medical practice or receive share of consideration from patient। तो ये जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है, उन टीचर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या उनको शेयर मिल रहा है। अब फुल टाइम टीचर है कौन और फुल टाइम रिसर्चर कौन है, उसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। फुल टाइम टीचर मींस अ पर्सन एम्प्लॉयड प्योरली फॉर टीचिंग एंड नॉट परफॉर्मिंग एनी एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल जॉब। तो फुल टाइम टीचर का मतलब है जो कि फुल टाइम प्योरली टीचिंग के लिए काम कर रहा है, उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और मैनेजरियल रोल नहीं है, वो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर, चेयरमैन, कंट्रोलर्स, एक्सेट्रा। अब फुल टाइम रिसर्चर कौन है? फुल टाइम रिसर्चर मीन्स अ पर्सन प्योरली एम्प्लॉयड फॉर रिसर्च जॉब इन अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन परफॉर्मिंग रिसर्च एक्टिविटीज। अब ये दोनों चीजें अगर फुलफिल हो रही हैं कि फुल टाइम टीचर भी है वो प्योरली फॉर टीचिंग, फुल टाइम रिसर्चर है अगर वो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहा है रिसर्च एक्टिविटीज के लिए, तो फिर इसको ये जो रिडक्शन है 25% की, वो मिल जाएगी, जो कि टैक्सेबल सैलरी से होगी, अदर इनकम पे अप्लाई नहीं होगी। तो आई होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो। काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। आई होप ये आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर हो गया होगा कि फुल टाइम टीचर और रिसर्चर कौन है और रिडक्शन किसको मिलती है और किसको नहीं मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।